हेलो दोस्तों, मैं काव्या आज फिर एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे बृहस्पतिवार की व्रत कथा। आज हम बृहस्पतिवार की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। प्राचीन काल में एक राजा राज्य करते थे। वे बड़े प्रतापी तथा दानी थे। वे प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करते तथा गुरु ब्राह्मण की सेवा किया करते थे। उनके दरवाजे पर से कोई निराश नहीं जाता था। वह हर गुरुवार का व्रत तथा पूजन करते थे और दीन गरीब की सहायता करते थे। किंतु यह बातें उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती, ना किसी को एक पाई का दान देती। हाँ, राजा से मना जरूर करती। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने जंगल में गए थे। घर पर रानी और उसकी दासी थी। उस दिन देवगुरु बृहस्पति जी साधु का रूप धारण कर उस राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए। तो रानी कहने लगी, हे साधु, मैं इस दिन वहाँ अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक बहन ना तो उठते हैं ना तो बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे यहाँ खाना नहीं था, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 4 सेर बेझर लेने को भेजी थी। रानी देखो, बृहस्पतिवार भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में नाज रखा हो। इस प्रकार बहन के प्रवचन सुन जब रानी ने सुने, वह घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक घड़ा बेझर का भरा मिल गया। तब तो रानी और दासी बहुत ही प्रसन्न हुई तथा दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब भोजन नहीं मिलता तो हम हर रोज व्रत करते। अगर इनसे व्रत की विधि और तथा पूछ ली जावे तो हमें उसे करना चाहिए। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कहानी क्या है और यह व्रत कैसे करना चाहिए? तब उसने कहा, हे बहन, गुरुवार के व्रत में चना की दाल, गुड़, मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावें, पीला भोजन करें तथा कथा सुने। ऐसा करने से गुरु भगवान प्रसन्न हो, अन्न, धन व पुत्र परिवार देते हैं और सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तब रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि हम भी बृहस्पति भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उसने व्रत रखा। दासी घुड़साल में जाकर चना व गुड़ बीन लाई। उसकी दाल से केले की जड़ के सहित विष्णु भगवान का पूजन किया। किंतु पीला भोजन कहाँ से आवे, विचार कर बड़ी दुखी हुई। किंतु उनके व्रत से गुरु भगवान प्रसन्न हो थाली में 2 सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों इसी भोजन को करना। दासी भोजन को पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वह बोली, अरे दासी, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्रत में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गए हैं, तू ही भोजन कर। ले, दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को थाली में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम दोनों भोजन कर लेते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन किया। अब तो वह हर बृहस्पतिवार को गुरु
गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास काफ़ी धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इसी प्रकार आलस्य किया करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस प्रकार सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा पुनः धन प्राप्त हुआ है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना, प्याऊ लगवाना, ब्राह्मणों को दान देना, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराना, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान देना चाहिए। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाकर धन को अच्छे और धर्म के कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे कुल का यश फैलकर तुम्हें स्वर्ग का प्राप्त हो तथा तुम्हारे पितर प्रसन्न होंगे। रानी ने इस प्रकार के सभी कार्य को करना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका काफ़ी यश फैलने लगा। इधर राजा परदेश में जाकर दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में उसे बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आ गए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में पानी भर आया और साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कथा बतला दी। महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान बनाएंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत आरंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चना की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन कर कथा सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि को स्वप्न में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं, और फिर मैं कौन सी कथा सुनूं, यह मुझसे कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर जाओ। तुमको उस दिन और उस रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली प्रकार भोजन कर बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी ला सकोगे। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मनीलता के साथ रहती थी। वह हर रोज स्नान करती, ना किसी देवता का पूजन करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में अन्य काम करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, परंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के गर्भ में कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। पूर्व संयोग से वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप करने लगी तथा बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। अपने पूजन दान को समाप्त करके स्कूल जाती, अपनी मुट्ठी में जौ भर के लाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते और लौटते समय
उनको बीन कर अपने घर में लाती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौओं को फटकार कर साफ कर रही थी कि उस समय उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौओं को फटकने को सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहने लगी, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दें। बृहस्पतिवार ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब वह लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से वही सोने का सूप भी मिल गया। उसे घर ले आई और उसने जौ साफ करके बोली कि हे माँ, मैं एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। उस समय उस राज्य का राजपुत्र वहाँ होकर निकला। वह इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने महल में जाकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा ने इस समाचार को पाकर अपने प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा और कोई कारण है तो कहो, हमें वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की यह बात सुन वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है पिताजी, और न किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। राजा यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गए और बोले, हे बेटा, इस प्रकार की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं तुम्हारे साथ उसका विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतला दिया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण को राजा का कहा सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया और विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर आते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से प्राप्त होने लगा। एक दिन बहुत दुखी होकर ब्राह्मण अपने पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता को देख बहुत दुखी हुई और अपनी माँ का हाल कुशल पूछा। तब ब्राह्मण ने अपना हाल बताया और कन्या को देखकर रोने लगी। कन्या ने अपने पिता को कुछ धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार उस ब्राह्मण का कुछ समय सुख पूर्वक व्यतीत हुआ, किंतु कुछ समय बाद फिर वही हालत हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिता, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उनसे सभी बात ठीक ठीक कह दूंगी। पुत्री की सलाह मानकर वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर वहाँ पहुँचे तो पुत्री ने अपने माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठा करो, प्रथम स्नान करके विष्णु का पूजन करो और तो सब ठीक हो जाएगा, दरिद्रता भी नष्ट हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात ना मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की झूठन को उठाकर खा लेती और जब पुत्री पूजन आदि के लिए कहती तो वह कह देती, मैंने तो खाना खा लिया है। एक दिन यह सुनकर उनकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और वह एक रात उसे कोठरी में से सभी सामान निकालकर उस ब्राह्मणी को बंद कर दिया। प्रातःकाल होते ही उसे उसमें से निकाला, स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उस ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई। फिर तो पूजन तथा वह बृहस्पतिवार को व्रत भी रखने लगी। अब
तो व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मणी बहुत ही धनवान व पुत्रवान हो गई। अंत में वह स्वर्ग के लिए प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी सुख भोगकर स्वर्ग को चला गया। इस प्रकार कथा कहकर वह साधु देवता वहाँ लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। कल से लकड़ी काट कर बेचने गया और उसे एक दिन और अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि का लेकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन राजा ने उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु जब दोबारा गुरुवार दिन आया तो राजा बृहस्पतिवार करना भूल गया। इस कारण बृहस्पतिवार भगवान नाराज हो गए। संयोग से तभी उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा कर दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर पर भोजन न बनावे, न अग्नि जलावे। सभी जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। जो इसी आज्ञा को न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस प्रकार घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उनको स्वयं अपने साथ महल में लिवा कर ले गए और ले जाकर उसे भोजन करा ही रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहाँ हार ना दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया गया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया और बड़ा दुखी होकर विचार करने लगा कि जाने किस पूर्व के कर्म से मेरे लिए यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पतिवारी साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी, इस कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसा पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव का पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसा मिले। राजा ने कथा की तो उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार के रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार को देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया तथा गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा प्रदेश में बृहस्पतिवार का व्रत करते हुए आनंद पूर्वक रहने लगा। एक दिन राजा और रानी दूसरे की याद कर ही रहे थे। अब एक दिन राजा और दासी विचार करने लगे कि ना जाने राजा किस प्रकार से है, उनकी कोई खबर नहीं मिली। तो गुरु भगवान उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा से स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, तू अपने देश को चला जा। राजा प्रातः काल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की संगीन होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चला गया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए। राजा ने पूछा, यह किसका बाग है और धर्मशाला है? तब नगर के लोग बोले कि यह सब रानी और बादी के हैं। तो राजा को और भी आश्चर्य हुआ तथा गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ गए हैं तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी, देख, तेरा राजा वो हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे।
कहीं हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी होकर आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तब उन्हें लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, बताओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने कहा, हमें यह धन सब बृहस्पति जी के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। यह सुन राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं अब रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चना की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अब अपनी बहन के यहाँ आवे। इस प्रकार निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। राजा उनसे कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वो बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, हमें अपनी कथा मत सुनाओ। ऐसा राजा ने सुनकर कहा, परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा है, कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हो गई कि मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त होने पर आई तो वह मुर्दा राम राम कहते हुए खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा। जा, चल यहाँ से। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और उसके पेट में जोर दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने कहा, अपने पुत्र से यह सब हाल पूछा और बेटे ने सब हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार राजा के पास गई और उससे बोली, मैं कथा सुनूंगी, तुम कहो, तथा मेरे खेत पर जलकर कहो। राजा ने बुढ़िया के खेत पर कहानी कही, इससे वे बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपने बहन के घर कुशल पूर्वक पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा ने अपने बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिससे भोजन न किया हो, वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। सर्वप्रथम यहाँ सभी लोग भोजन करते हैं, अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊँ। ऐसा कहकर वह देखने निकल गई, लेकिन कोई व्यक्ति बिना भोजन किए नहीं मिला। केवल एक कुम्हार मिला जिसका लड़का बीमार था। उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया था। राजा ने अपने भाई की कथा कही, जिससे सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपने बहन से कहा, हे बहन, हम घर के लिए जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। यह बात बहन ने अपनी सास से कही। सास बोली, तेरे भाई के संतान नहीं, अतः तू बिना बच्चों के जाना। बहन ने भैया से यह सब बातें कहीं। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम भी चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौटा और रानी से कहा, हम संतानहीन हैं, हमारा मुख देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ बता दिया है, वे हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी के गर्भ है। राजा को बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके पुत्र पैदा हुआ। यह समाचार सुनकर बहन बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, बुलाने पर नहीं आई, बिना बुलाए आई। नंद बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती
तो तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी में जिसके मन में कामनाएं होती हैं वे सभी को पूर्ण करते हैं। जो भगवान से प्रेम पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करके उनकी कथा सुनता है अथवा सुनाता है, बृहस्पतिवार उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो श्री बृहस्पति भगवान की जय। ऐसे ही भगवान से संबंधित मेरी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय श्री भगवान की।